एंड से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है और रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चा मेहनत करे, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। जी। हर बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होती है। एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चे एक से मार्क्स नहीं ला सकते। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों का कंपैरिजन करते हैं और मैं मदर्स से कहती हूँ, आप इमेजिन कीजिए, आप बच्चे को झट से कहते हैं देखो वो शर्मा जी का बेटा इतने मार्क्स लाया, गुप्ता जी की बेटी इतना मार्क्स लाई है। अगर आपका बेटा आपको 2 दिन भी कंपेयर करे कि उसकी मम्मी इतनी अच्छी हैं, मेरे फलां दोस्त की मम्मी इतनी अच्छी हैं, तो आप कितना हर्ट फील करेंगे। तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और हम आध्यात्मिक लोग हैं तो हमें हो सकता है ईश्वर ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता तय कर रखा हो, कोई दूसरी मंजिल तय कर रखी हो जी। और जिंदगी एग्जामिनेशंस की एक सीरीज है। अभी आई एम 58, मैं लगभग अभी हो जाऊंगी 23 जुलाई को 58 साल की। तो अभी भी मुझे कई बार फील होता है कि ये तो एक परीक्षा है और मुझे इसमें कैसे ना कैसे पास होना है। तो नीट का एग्जाम, दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जामिनेशंस। ये एग्जामिनेशंस की लंबी श्रृंखला में से एक है। ये जिंदगी का लास्ट और फाइनल एग्जाम नहीं है। तो हमें इंश्योर करना चाहिए बच्चे ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार किया और बच्चे को ये बताना चाहिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल मुझे मिले। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर साहब रामचंद्र जी बता रहे थे, बच्चे को हड़बड़ाहट नहीं हो, सेंटर के लिए घर से टाइम पर निकले, ये सब हमारी ड्यूटी है। और बच्चे को भी समझाना चाहिए कि आपकी सक्सेस से ज़्यादा आप हमारे लिए प्रेशियस हैं। और बच्चे को हम ये सिखाएं कि नो अपॉर्चुनिटी इज लास्ट इन लाइफ। जिंदगी में दरवाजे हमेशा होते हैं, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद काम करके वो मुकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं किया होता। ये बच्चे को बताना चाहिए और बच्चे को ये बताना चाहिए कि हमारे लिए आप कीमती हैं। आपसे ज़्यादा, आपकी लाइफ से ज़्यादा, आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा हमारे लिए कीमती कुछ भी नहीं है। उसको एटमॉस्फेयर अच्छा देना चाहिए पढ़ाई का। और इस बारे में मैं जोड़ना चाहती हूँ सीकर के बारे में। सीकर एक नया एजुकेशन हब बनकर उभरा है और जो चीज़ मैंने महसूस की, बहुत से गार्जियन से मेरी बात होती है, सीकर ना तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है जैसा कि कोटा है, ना ये जयपुर दिल्ली की तरह कोई मेट्रो सिटी है। बेसिकली ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का जो नेचर है वो ग्रामीण एरिया का नेचर है। इसलिए यहाँ जहाँ भी, चाहे वो हॉस्टल में बच्चे रहें, चाहे वो पीजी में रहें, किराए पे रहें या टीचर्स हैं, उनकी अप्रोच इमोशनल है, उनकी अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है। अपनत्व है उसमें, केयर की भावना है। वो बच्चे को कोई गिनती से नहीं देखते, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते। ये फायदा है सीकर में, ये स्पेशल चीज है। पहले जब युद्ध के लिए लोग जाते थे तो उत्सव का माहौल होता था। अब भी हम अपनी जो जैसे ओलंपिक में टीम्स जाती हैं, एशियन गेम्स में जाती हैं, तो उत्सव का माहौल होता है और ये मेहनत का फल मिलने का समय होता है। फिर भी एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कहावत है अंग्रेजी की, होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे की आशा कीजिए लेकिन आप बुरे के लिए तैयार जी। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। हम खेती करते हैं तो हमें थोड़ा सा चांस रहता है कि ओलावृष्टि हो सकती है, हमारी पूरी मेहनत का हो सकता है हमें फल नहीं मिले। और एग्जाम हो जाने के बाद उसकी चिंता करने की या उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है क्या मुझे दोबारा ये एग्जाम देना है? अगर मुझे नहीं देना है, अगर नहीं सिलेक्शन होता है, मुझे क्या करना है, किस फील्ड में मुझे जाना है? तो किसी पॉजिटिव चीज में दिमाग लगाना चाहिए। आपने जब छठी का एग्जाम दिया होगा, आपने बहुत टेंशन ली होगी। आज सोचिए, क्या आपके लिए छठी का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? आज क्या फर्क पड़ता है कि उस समय आपके 80% थे या 88 थे?
जब आपने 10th का एग्जाम दिया आपको बहुत टेंशन हुई होगी, मेरे 87 ही कैसे आए, 92 आने चाहिए थे। बच्चे रोते हैं कि हम कहते हैं मिठाई खिलाइए, आपके 88 आए, नहीं साहब 92 तो आने ही चाहिए थे। आज आप सोचिए कि आपको आज का पढ़ा हुआ काम आ रहा है, 10th के मार्क्स, आज आपको लगेगा कि उस समय वो एग्जाम उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसको सोचा। तो विश्वास रखिए ये एग्जाम भी लास्ट एग्जाम नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।